जनरली एक्सटर्नल स्किल के बारे में सबको पता होता है, क्योंकि हम उस बारे में बहुत पढ़ते हैं, मैनेजमेंट बुक्स में बहुत लिखा हुआ है, वो भी मैंने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। पर हमने जीवन विद्या के आधार पर एक और नया कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया है जो किसी ने नहीं सिखाया है, वो सिर्फ सदगुरु जी ने प्रस्तुत किया है, और वो है इंटरनल कम्युनिकेशन। यानी हम इंटरनली भी सबसे कम्युनिकेट करते रहते हैं। ये महत्वपूर्ण है। हमें लगता है कि हम जो बाहर से बात करते हैं वही लोग सुन पाते हैं, और लोग हमें सिर्फ उस पर से ही जज करते हैं, या फिर लोग हमसे जुड़ते हैं सिर्फ उसी की वजह से। मीठी मीठी बातें करने पर लोग जुड़ जाते हैं, गलतफहमी है। क्योंकि हमारी मीठी मीठी बातों के पीछे अगर हमारा मन साफ है तभी हम उनसे जुड़ पाएंगे, वरना नहीं जुड़ पाएंगे। याद रखिए, नहीं तो कुछ लोग झूठ मूठ की मीठी बातें करने में एक्सपर्ट होते हैं, पर वह लोग को तुरंत समझ में आता है, यानी ये सिर्फ मियाँ मिट्ठू होते हैं, सच्ची मीठी बात करने वाले नहीं होते, ये हमें पता चल जाता है। इसलिए मधुर बातें हम करें ये इनफ नहीं है, हमारा मन मधुर होना बहुत जरूरी है। मन मधुर होना यानी क्या? हमारे विचार मधुर होने चाहिए, हमारे दूसरों के बारे में विचार, दूसरे मनुष्यों के बारे में विचार, ये मधुर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, उनके भले के होने चाहिए, उनका भला हो, कल्याण हो, ये विचार चाहिए। उनकी ईर्ष्या के, नफरत के, उनका बुरा हो ये कामना करना, ऐसे विचार हमारे मन में होने अच्छे नहीं है। इसलिए ये विचार अगर अच्छे हैं, पॉजिटिव होंगे और सुंदर होंगे तो ये विचार भी दूसरों तक पहुंचते हैं। बहिर्मन यानी हम जो कॉन्शियसली विचार करते हैं, हम विचार पूर्वक जो विचार करते हैं उसे बहिर्मन उसके लिए होता है। बहिर्मन में जो भी विचार आते हैं वो सभी सचेत पूर्वक किए हुए होते हैं, विचार पूर्वक किए हुए होते हैं, और अंतर्मन द्वारा जो होता है उस बारे में हम विचार नहीं करते। अंतर्मन अपने आप जो कुछ करना होता है हमारे जीवन में, वो सारा अपने आप जो काम होता है, अपने आप यानी ऑटोमेटिक जो सारा काम है अंतर्मन करता है। बहिर्मन सचेत पूर्वक विचार करता है और सचेत पूर्वक उच्चारण करता है और सचेत पूर्वक क्रिया करता है, और अंतर्मन जो है वो केवल अपने आप यानी ऑटोमेटिकली जो काम होते हैं वो सारे काम, यानी बहिर्मन जो इंफॉर्मेशन लेकर आता है दुनिया से, सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का काम, और फिर सारे अनुभव, संस्कार, ये सारी बातें जहां टेप होती है वो यानी अंतर्मन होता है। और जो बहिर्मन द्वारा आता है वो अंतर्मन में टेप होता रहता है। अंतर्मन ये एक टेप रिकॉर्डर है, ऐसा सदगुरु जी ने कहा है। सारी चीजें वो जो हम देखते हैं, विचार करते हैं, बोलते हैं, करते हैं, ये सारी बातें, हमारी इच्छाएं, ये सारी चीजें हमारे अंतर्मन में टेप होती रहती है। इसलिए मैंने पिछली बार ये कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया था, जैसे दीवारों के कान होते हैं वैसे ही अंतर्मन के भी कान होते हैं। दीवारों के कान होते हैं इसलिए जब हम चौकन्ने होते हैं, किसी भी कमरे में बोलते हुए, किसी भी रूम में हम बोलते हैं, तब हम थोड़े सतर्क होते हैं कि आसपास कोई सुन तो नहीं रहा है, क्योंकि कौन कहां खड़ा होगा और क्या सुन रहा होगा ये बता नहीं सकते। अभी तो उसके भी आगे एक टेक्नोलॉजी गई है, किसी के पास अगर पेन होता तो पेन में भी रिकॉर्डर होता है, इसलिए वो रिकॉर्ड कर सकता है हर एक बात। इसलिए आज जो स्टिंग ऑपरेशन चल रही है, ये स्टिंग ऑपरेशन जो चल रही है उसके लिए टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अब जब हम ऊंचे स्वर में बात करते हैं तब हम बहुत सतर्क होते हैं। हमें पता होता है कि कोई टेप कर रहा होगा, कोई सुन रहा होगा, इसलिए हम सतर्क होते हैं। पर कुछ लोग इस बारे में सतर्क नहीं होते और फिर वो फंस जाते हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है उस वजह से, क्योंकि एक गलत वाक्य जब हम दूसरे के बारे में बोलते हैं उसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। इसलिए ये जो रिकॉर्डर है वो अंदर है, टेप रिकॉर्डर, और हर किसी के अंदर है। ऐसा नहीं कि स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए किसी ने लगा रखा है, ऐसा नहीं है। ये अंतर्मन का टेप रिकॉर्डर हर एक के अंदर बसा हुआ है और वो हमारी हर एक बात वहां पर रिकॉर्ड करके रखता है। उसके परिणाम क्या होते हैं ये मैं बाद में बताने वाला हूं, पर वो रिकॉर्ड करके सब रखता है, ये बहुत अहम है। इसलिए अंतर्मन सब कुछ हमारा सुनता है, सब कुछ हमारा सुनता है, हम क्या बोलते हैं वो। और यही अंतर्मन
दिव्य चैतन्य शक्ति से जुड़ा हुआ होने के कारण और यही चैतन्य शक्ति हर किसी में होने की वजह से, एक ही चैतन्य शक्ति हर एक में होने की वजह से ये अंतर्मन भी सबसे जुड़ा हुआ है। इसलिए उसे कॉस्मिक माइंड कहा जाता है। यानी जैसे कॉस्मिक लाइफ फोर्स, परमेश्वर को हम चैतन्य शक्ति का विराट सागर कहते हैं। इस चैतन्य शक्ति के विराट सागर को हमने परमेश्वर कहा है और ये परमेश्वर एक है और वो अंश रूप में हर किसी में होता है। वैसे ही हमारा कॉस्मिक माइंड यानी हमारा वैश्विक मन, ये भी एक है और ये भी अंतर्मन के रूप में वास करता है और ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होने के कारण यहां पर लेन देन चलती रहती है। अब ये लेन देन इतने विचार जगत, हम उसे विचार जगत कहते हैं। यहां जैसे हमारा साकार जगत होता है, वैसे ही विचार जगत नामक एक विचार जग होता है। यानी इस विचार जगत में सारे विचार बसे हुए रहते हैं। कोई भी विचार कहीं मिट नहीं जाता या मृतप्राय नहीं होता, क्योंकि ये विचार एक शक्ति होने के कारण इन्हीं फ्रीक्वेंसी है, इन्हें वेवलेंथ है। तो ये विचार हमारे विचार जगत में होते ही है। सदगुरु जी कहते हैं कि हम जो विचार भेजते हैं विचार जगत में, वो विचार जगत में रहते हैं। उन्हें कौन पकड़ेगा ये पता नहीं है। कौन पकड़ेगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है वो पकड़ सकता है। इसलिए हम ऐसा कहते हैं, समान विचारों के लोग एक साथ आते हैं क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है और वो विचार पकड़ते हैं। ये एक मुद्दा हुआ। दूसरा मुद्दा कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हर कोई जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे बिल्डिंग में या बंगले में सारी वायर्स जुड़ी हुई है। कोई भी वायर जुड़ी हुई नहीं, ऐसा नहीं, पर वायर्स भले ही जुड़े हुए हो, उस वायर में से इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो होती है? जब आप बटन दबाते हैं तब तक फ्लो हो नहीं होती, और जब बटन दबाते हैं, जो बटन दबाते हैं वहां से वायर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और हमें जो प्रकाश चाहिए, पंखा चाहिए, एसी चाहिए, वो सब शुरू होता है। इसलिए वही मैं उदाहरण यहां लेता हूं। बशर्ते हम सबसे जुड़े हुए हो, फिर भी हमारे वायर्स में फ्लो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। फिर वो बटन दबाना पड़ता है, बटन। और ये जो बटन मैंने बताया है वो बटन यानी स्मरण। स्मरण का जब हम बटन दबाते हैं, हम तब जुड़ जाते हैं। मैं अगर आप में से किसी का अगर आपका स्मरण करता हूं तो मैं तुरंत आपसे कनेक्ट होता हूं। मेरे वायर आपसे कनेक्ट होते हैं और मेरी तरफ से फ्लो और आपकी तरफ से फ्लो शुरू होता है। ये जो फ्लो शुरू होता है, इसी में से हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये सारी बातें उसके बारे में जो है वो वहां पर फ्लो होने लगती है। इसलिए आप किसी के भी बारे में जब सोचते हैं तब वो स्मरण का बटन दब जाता है। याद रखिए, आपने बहू ने सास के बारे में विचार किया कि बटन दब गया। बटन दबाते ही फ्लो शुरू। फिर आपके मन में जो भी सास के बारे में बुरा हो, वो सारी भावनाएं सास तक पहुंच जाती है। आप कहेंगे उन्हें क्या पता चलेगा, उन्हें पता कैसे चलेगा? बराबर है। मुझे किसी ने पूछा था कि हमारे आसपास लोग होते हैं, उनकी वृत्ति कैसी है, ये हमें कैसे समझ पाएंगे? तो वृत्ति समझना यानी क्या होता है? शब्द नहीं समझते हैं। अगर मैंने किसी का बुरा हो ऐसी कामना की तो वो उसे ऐसे पता नहीं चलता कि मैंने बुरा हो ये कहाँ है, पर उसे अंदर से हमारे बारे में कुछ वाइब्रेशन मिलने लगती है और वह उनके मुताबिक हमें रिस्पॉन्स देने लगता है। ये महत्वपूर्ण है। उसके अंतर्मन को पता चलता है, भले ही बहिर्मन में वो वाक्य ना आया हो, जो वाक्य हमने कहा था वो ठीक से पहुंचा ना हो, पर उसके अंदर का जो भाव होता है, ये भाव हम तक पहुंचता है और ये भावनाएं हम तक पहुंचने के बाद हम उसे अपने आप रिस्पॉन्स देते हैं। सोच समझ कर करनी नहीं पड़ती है कोई भी चीज, याद रखिए। सोच समझ कर नहीं होती, क्योंकि ये अंतर्मन है। अंतर्मन सब कुछ जानते हुए करता है, ऑटोमेटिक करता है। उसे कुछ बताना नहीं पड़ता, उसे कोई भी विचार नहीं करना पड़ता, उसे कोई भी रीजनिंग नहीं देना पड़ता। जो कुछ भी होता है इंट्यूशन से होता है, इंट्यूशन से। इसलिए हमारा भाव वहां तक पहुंचते ही फिर वो प्रेम का भाव हो तो सामने वाले से प्रेम की वर्षा शुरू हो जाती है। वही अगर हमारा
भाव ईर्ष्या का हो, उसकी तरफ से भी ईर्ष्या की भावना हम तक आने लगेगी। और ये करके देखें तब आपको पता चलेगा। ये सारी चीजें हमने आजमा के देखी। जब हम अच्छा बोलते हैं तब उन तक पहुंचता है और वो हमें हर तरफ से मदद करना शुरू कर देता है।